सो हे गाइस, BTTH के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि शोयन के मास्टर आ जाने के बाद युनशेन भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर उनके बीच की फाइट कैसी होती है, इस फाइट की एंडिंग कैसे होती है, वो हमें आज के इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि शोयन के मास्टर याओलाओ उसकी मदद करने के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ चुके थे, जिससे कि युनशेन कहने लगता है कि जब तुम यहाँ पर अपनी सोल बॉडी को लेकर आ चुके हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर किसी ऐसे को बुलाना होगा जो कि तुम्हारा सामना कर सके, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर शाओयन की मदद करोगे तो मुझे भी यहाँ पर अपनी मदद के लिए किसी न किसी को तो बुलाना ही होगा। मास्टर याओलाओ उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम अकेले हम लोगों का सामना कर सकोगे? तो युनशेन मास्टर से ये कहने लगता है कि तुम शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जो कि काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर आओ और वो तुम्हें पकड़ सके। जिससे कि फिर हम मास्टर के भी चेहरे पर टेंशन को साफ साफ देख सकते थे कि वो भी उससे डरते हैं। और फिर तभी हमें नीचे वाले स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ी हुई होती है यूनियन, और वो अपने चारों तरफ ही देखने लगती है जहाँ पर कुछ अजीब तरीके की चीजें होने लगी थी। वो देखती है कि तभी अचानक से ही वहाँ पर कुछ डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इविल ऑरा से भरी हुई थी। यहाँ तक कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना के लोग भी इसको देखकर डरने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने सेक्ट के अंदर इस तरीके की मॉन्स्टर्स थिंग देखी ही नहीं थी। और वो लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं सुवरन के पास में कब से ये मॉन्स्टर्स थिंग रखी हुई है। और इस इविल ऑरा को देखकर यूनियन की कुछ पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं और वो सोचने लगती है कि शायद मैं इस ऑरा को पहले भी कभी तो देख चुकी हूँ। और यूनियन की मुलाकात उसके साथ में काफी खतरनाक सिचुएशन में हुई थी। यूनियन ये कहने लगती है कि यानी कि इतने समय से ये हमारी सुवरन के अंदर ही छुपा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मास्टर युनशेन को हो क्या गया है, वो आखिर कैसे कैसे गलत लोगों का साथ देने लगे हैं। और वो इविल ऑरा जैसे ही उन लोगों के सामने आता है तो युनशेन कहता है कि इसका नाम है गार्ड वू, और वो उससे कहने लगता है कि मैं इस सोल बॉडी की जिम्मेदारी अब तुम पर छोड़ता हूँ। जैसा कि तुमने कहा था कि इसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़। हॉल ऑफ सोल का एनवॉय गार्ड वो मास्टर याओलाओ से ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से नादान बनकर बाहर आ जाओगे, क्योंकि जब से तुम यहाँ से भागे हो मैं तभी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था कि तुम कब यहाँ पर वापस आओगे। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन हमारे हॉल ऑफ सोल्स ने सैकड़ों मैन पावर्स को कंज्यूम कर लिया है। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम केवल मॉन्स्टर्स का ही एक ग्रुप हो। जानता हूँ कि पिछली बार तुम्ही ने मदद की थी हान फेंग की, ताकि वो मुझ पर हमला कर सके और तुम मुझे पकड़ सको, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं ही पूरी कर दूंगा। तुम जितने ज्यादा मेरे लिए मुझे पकड़ने के लिए तरस रहे थे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मुझे पकड़ने का तुम्हारा नतीजा क्या होगा। तो गार्ड वो ये कहने लगता है कि अगर तुम उसकी बॉडी के अंदर रहती तो शायद मुझे थोड़ा बहुत डर भी होता, लेकिन तुम तो बाहर नॉर्मली आ चुके हो, इसीलिए अब ना तो मुझे किसी का डर है और ना ही मुझे किसी की परवाह, क्योंकि मैं तुम जैसी सोल बॉडीज को कंट्रोल करना बखूबी जानता हूँ। हम जैसे हॉल ऑफ सोल्स के पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं तुम लोगों को पकड़ने और काबू करने के लिए, जिसके बाद फिर ये हॉल ऑफ सोल यहाँ पर अपनी फुल बॉडी में आ जाता है, जिसको देखकर फिर मास्टर शाओयन से ये कहने लगते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास में हॉल ऑफ सोल का भी कोई मास्टर होगा, लेकिन अब चाहे जो भी हो हमारे सामने जो सिचुएशन आ चुकी है हमें उससे निपटना ही होगा। शायद तुम उसकी ताकत के बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मुझे भी उसे मारने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए शाओयन मेरी इस बात को याद रखना कि अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद आज मैं उसके हाथों पकड़ा भी जाऊं, इसीलिए अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर फाइट करनी होगी। तो शाओयन अपने मास्टर से कहता है कि ठीक है, आप जाकर इस मॉन्स्टर को अकेले ही संभालना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा और युनशान को भी संभाल लूंगा, क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको मुझे खत्म करना है। युनशान गार्ड वू से ये कहता है कि अब से मैं याओलाओ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम उसे कैसे पकड़ते हो या उससे कैसे लड़ते हो मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। यहाँ तक कि यह हॉल ऑफ सोल युनशान से कहने लगता है कि तुम इस लड़के को भी नहीं मारोगे, क्योंकि शाओ फैमिली के पास में कुछ एक ऐसी चीज है जिसकी हमारे हॉल ऑफ सोल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो युनशान कहने लगता है कि आप थोड़ी सी सब्र रखिए, मैं उसे मारूंगा तो बहुत, लेकिन जान से मरने नहीं दूंगा। और शाओयन इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर हॉल ऑफ सोल का इरादा क्या है, वो आखिर क्यों मेरे मास्टर और मेरी फैमिली वालों को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो पहले
ही मेरे फादर को पकड़ के सोल पैलेस में रखा हुआ है। और ये हॉल ऑफ सोल गार्ड वो कहने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ से तुम दोनों को पकड़ के ले गया तो मेरे लीडर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, जिससे कि मुझे इनाम भी मिलेगा। और फिर वो यहाँ पर अपनी पावर्स को समन करने लगता है और मास्टर को अपने पावर्स दिखाते हुए अपनी बहुत ही तेज स्पीड के साथ में सीधा उन्हीं पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था, जिसके अटैक से शाओयन खुद को बचाकर उसके साथ में फाइट करने लगते हैं उसके मास्टर, जिससे कि हमें यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट देखने को मिलती है। गार्ड वो यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स को यूज कर रहा था, जिनको देखकर शाओयन भी कहने लगता है कि इससे तो मास्टर खतरे में पड़ जाएंगे। और वो जैसे ही उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है तो तभी शाओयन के सामने आ जाता है युनशेन और वो उससे कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए कौन आ जाएगा, क्योंकि आज ना तो तुम्हारा वो बुढ़ा मास्टर बचने वाला है और ना ही तुम बचने वाले हो। जिसके बाद फिर ये दोनों भी एक दूसरे के ही साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन हॉल ऑफ सोल और मास्टर के बीच की फाइट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के ही हाई पावर रखने की वजह से यहाँ पर तैरती हुई चट्टानों के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही इस तरीके से एक दूसरे के साथ में टकरा रहे थे, एक दूसरे को इस तरीके से मार रहे थे जैसे कि आसमान में पावर्स का कोई बवंडर आ गया हो। हॉल ऑफ सोल गार्ड वो यहाँ पर अपने वेपन की मदद से इतनी ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक्स को करता है कि उसकी वजह से मास्टर के भी पसीने छूट चुके थे और उन्हें भी खुद बचने में परेशानी होने लगी थी, जिससे कि फिर मास्टर यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाकर खुद को डिफेंड करने के साथ साथ हॉल ऑफ सोल गार्ड वो के ऊपर भी अपने भी अटैक करने लगते हैं। लेकिन मास्टर के अटैक करने से गार्ड वो के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो यहाँ पर मास्टर को ही पकड़ने के लिए उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि मास्टर की एक सोल बॉडी होने की वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर्स के फुल पोटेंशियल को यूज कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो गार्ड वो से बचने के लिए अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं, जिसके ऊपर गार्ड वो अपने वेपन से हमला कर रहा था। और वो ये कह रहा था कि पिछली बार तो तुम हमारे शिकारी हॉल ऑफ सोल से बचकर चले गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने का जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। तो मास्टर गार्ड वो से ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे सोल पैलेस में क्या होता है, तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर केवल युनशान का फायदा उठा रहे हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो तुम इस जगह को पूरी तरीके से कब्रिस्तान बना देते। तो फिर गार्ड वो हंसते हुए कहने लगता है कि क्या सच में तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे जैसी सोल बॉडी मुझे जान से मार पाएगी? ये सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम मेरी असली ताकत का कहर देखोगे। जिसके बाद फिर वो अपने वेपन के अटैक को इतना ज्यादा पावर के साथ में समन करता है कि उसके केवल एक ही अटैक से मास्टर याओ लाओ की वो शील्ड ब्रेक हो जाती है, यानी कि मास्टर चाहकर भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सकते थे। और फिर गार्ड वो तुरंत यहाँ पर अपने फैटर्स की पावर्स को यूज करने लगता है ताकि वो उनकी मदद से यहाँ पर मास्टर याओ लाओ की सोल को पकड़ सके, जिससे कि फिर मास्टर तुरंत यहाँ से चारों तरफ ही जाने लगते हैं और खुद को इन फैटर्स के अटैक से भी बचा रहे थे। वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में भी जाते हैं, लेकिन गार्ड वो उन सभी को अपने केवल एक एक अटैक से ही ब्रेक कर दे रहा था, जिससे कि मास्टर को अपनी सोल बॉडी को बचाना तक मुश्किल पड़ जाता है। वो अपनी बहुत ही फास्ट स्पीड का यूज कर रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये चेन्स उनको ऐसा करने नहीं दे रहे थे। तभी मास्टर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं उनका सामना करने के लिए, जिससे कि हॉल ऑफ सोल को भी बचने के लिए उससे पीछे हटना पड़ जाता है और कहने लगता है कि सच में इस ओल्ड मैन की पावर्स कुछ ज्यादा ही है और शायद इसी वजह से पिछली बार के 3 हॉल ऑफ सोल्स को हराने के बाद ये भागने में कामयाब हो चुका था। मैंने ये सोचा नहीं था कि इस बंदे के साथ में फाइट करना, इसको पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही युनशेन से ये कहने लगता है कि जल्दी से शाओयान का खेल खत्म करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है। और युनशेन तुरंत ही शाओयान पर अटैक करके गार्ड बू को देखने लगता है और उससे कहता है जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। और फिर वो शाओयान से कहता है कि देखो पहले तो मैं तुम्हारे साथ में खेलना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही बार में खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने हेवनली पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर लटक रहे सारी की सारी चट्टानों को अब एकजुट करने लगता है, जिन सभी के बीच में फंसा हुआ था शाओयान। शाओयान देखता है कि ये सारी के सारे इकट्ठा होकर उसी की तरफ आने लगी हैं। साथ ही साथ आसमान में से एक बहुत ही पावरफुल हेवनली स्वॉर्ड निकलने लगती है, जो कि यहाँ पर शाओयान को मारने के लिए ही आ रही थी। शाओयान उन चट्टानों को तोड़ने के लिए उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके अटैक से उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। युनशेन कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा ही पाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी इसका मास्टर हॉल ऑफ सोल के ऊपर भारी पड़ गया तो फिर वो सिचुएशन मुझ पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाएगी। शाओयान तुरंत ही यहाँ पर उन सभी के सभी चट्टानों के बीच से होकर गुजरने लगता है, लेकिन युनशेन भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला था। वो अपनी उसी हेवनली स्वॉर्ड का टारगेट बना देता है शाओयान को। शाओयान काफी तेजी के साथ में उस चट्टान से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसके अंत तक पहुंचने से पहले ही वो बंद हो
जाती है, जिससे कि शाओयन यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका था। दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो हेवनली स्वॉर्ड भी आ रही थी, जिससे खुद को बचाने के लिए शाओयन तुरंत ही अपनी फ्लेम्स की पावर्स को समन करने लगता है। वो स्वॉर्ड जैसे ही शाओयन के सिर पर उसको मारने के लिए पहुंच जाती है। हम उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही पावरफुल क्लैशिंग को देखते हैं, क्योंकि तभी शाओयन अपनी सारी फ्लेम्स को इकट्ठा यूज करके उस स्वॉर्ड के साथ साथ उन सारी की सारी चट्टानों को भी एक ही बार में ब्रेक कर देता है, जिनकी पावर्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पर वो हर किसी को फील होता है। शाओयन की बॉडी से पावर्स का एक ऐसा बवंडर फैल चुका था कि सभी के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। साथ ही शाओयन भी इतनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। शाओयन को ब्लीडिंग होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा थक भी चुका था। शाओयन की बॉडी काफी तेजी के साथ में कांपने भी लगती है और फिर युनशन शाओयन से ये कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम अंडर एस्टिमेट होकर इतनी ज्यादा पावर्स को यूज कर लोगे, क्योंकि युनशन भी इस अटैक की वजह से कमजोर पड़ चुका था। युनशन कहने लगता है कि तुम तो देखो पहले से ही कमजोर नहीं थे, लेकिन अब तो तुम मैसिव तरीके से अपनी डो की को बढ़ा चुके हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस पावर को और कितनी बार यूज कर पाओगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को ले आता है शाओयन को मारने के लिए। शाओयन उससे कहता है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें उतना तो तड़पा ही दूंगा जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि एक मॉर्टल की असली ताकत क्या होती है। शैन कहता है कि हाँ बेशक, मैं तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन अब ये बात तुम भी जानते हो कि तुम चाहकर भी मुझ पर ज्यादा हमला कर नहीं पाओगे। अगर तुम अभी भी इसके बारे में सोचते हो तो ये सपने देखना बंद कर दो। जिस बारे में शाओयन भी जानता था कि डो जोंग की पावर्स उससे कहीं गुना ज्यादा है, लेकिन शाओयन ने अभी तक पूरी तरीके से माउंटिंग ओपनिंग शील्ड टेक्निक में महारत हासिल नहीं की थी, जिससे कि अगर वो यहाँ पर अपनी उस टेक्निक को यूज करेगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ वन पंच में हरा भी पाएगा। भले ही उसके मास्टर युनसेन से ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन उनके सोल बॉडी में होने की वजह से वो डो जोंग लेवल के साथ में ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। बस अब उसके इस बात का इंतजार होता है कि बाकी के सभी लोग मिलकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को हरा दें और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाएं। लेकिन तब तक तो उसको फाइट करनी ही होगी, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर एक पिल को ले लेता है, दोबारा से अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है, जिससे कि फिर युनशन शाओयन पर तुरंत ही अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन शाओयन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए खुद को बचा रहा था। युनशन तो अब डायरेक्टली शाओयन को मारने के ही मूड में आ चुका था, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड सीधी टारगेटेड होती है शाओयन के गले के ऊपर। लेकिन शाओयन तभी दोबारा से अपनी एक और पिल को लेकर यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को समन करने लगता है और कहता है कि यही सही मौका है इसको यूज करने के लिए, क्योंकि इस बार फिर वो यहाँ पर यूज करने वाला है अपनी लोटस हर्ट फ्लेम को, क्योंकि उसके यूजेस की सारी चीजों को उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखा हुआ था, जिसके बारे में पहले ही उसके मास्टर ने बताया था कि अगर फाइट के बीच में कोई हॉल ऑफ सोल से आ जाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और यही रिंग तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें इसी की मदद से ही अपना काम करना होगा। शाओयन को इस नई टेक्निक को समन करता हुआ देखकर युनशन कहता है कि तुम दोबारा से मरने का इंतजाम कर रहे हो, और वो बहुत ही स्पीड के साथ में शाओयन का पीछा करने लगता है। लेकिन शाओयन को उस टेक्निक को समन करने में समय लग रहा था, इसीलिए वो युनशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर अपनी कुछ खतरनाक पिल्स को फेंकने लगता है, तो खासकर उसने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था, उनको कमजोर करने के लिए। लेकिन युनशन अभी भी हार नहीं मानता और वो दोबारा से उसका पीछा करने लगता है, जिससे कि फिर शाओयन दोबारा से उसके ऊपर अपनी कुछ और भी चीजों को फेंकता है। लेकिन युनशन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शाओयन करने क्या वाला है, जिसको रोकने के लिए फिर वो अपनी और भी ज्यादा स्पीड को यूज करने लगता है और एकदम से शाओयन तक पहुंचने ही वाला था, जिससे कि फिर शाओयन दोबारा से यहाँ पर अपनी कुछ पिल्स को यूज करता है कि एक साथ ही ब्लास्ट हो जाती है युनशन के ऊपर। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और लगातार पीछा करते रहता है, और तभी इसकी नजर जाती है शाओयन के ऊपर, जिसने यहाँ पर कम्प्लीटली अपने एंग्री बुद्धा लोटस को समन कर लिया था, जिसकी पावर्स के बारे में युनशन बखूबी जानता है कि वो आकर उसके साथ में क्या कर सकता है। शाओयन कहता है कि मैं 3 सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आज मैं इस सारे के सारे मैटर को तुम्हारे ऊपर क्लोज करने वाला हूँ, और फिर वो सीधा ही अटैक कर देता है युनशन के ऊपर। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फाइट से भरा हुआ होने वाला है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।